राजधानी दिल्ली से हम आपको बताएंगे, जहां पर शपथ की बारी और सुपर तैयारी हो रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका बेसब्री से इंतजार हमको भी है, आपको भी है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे और वहां पर वीवीआईपी गेस्ट होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, शर्मनाक समय गिरफ्तारी तय। हालांकि आपको बता दें, आक्रोश अभी भी थमा नहीं है। संकट के बादल लगातार रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर बने हुए हैं, लेकिन माफी मांगने का सिलसिला भी इन दोनों की तरफ से जारी है। क्या देश और अदालत माफ करेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर 36 दिनों में अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 8 दिन और बचे हैं और उन 8 दिनों में माना जा रहा है कि 80 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। व्यवस्था एकदम ठीक है, किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और आखिरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, वो खबर है कनाडा से, जहां पर कनाडा के टोरंटो में एयरपोर्ट पर एक विमान, एयरलाइंस आपको बता दी, डेल्टा एयरलाइंस का विमान पलट जाता है लैंडिंग के वक्त, और यहां पर कई लोग जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इस वक्त क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, इस खबर को भी विस्तार से हम बताएंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। लोधी रोड का ये पूरा इलाका है राजधानी दिल्ली का, जहां बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हिरासत में ऑडी कार का ड्राइवर लिया जा चुका है, जिससे सवाल जवाब हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि ऑडी कार सवार तेज रफ्तार में गाड़ी ला रहा था, स्कूटी एक चालक को टक्कर मार दी। आप देखिए कैसे गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए हैं। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लाल रंग की ऑडी गाड़ी है, आप देखिए बोनट का हिस्सा किस कदर उठा हुआ है, और बेकाबू रफ्तार से जान तो बच गई, लेकिन नियमों की अवहेलना की गई है। आखिर क्यों किया गया, इतनी तेज रफ्तार में क्यों गाड़ी चलाई जा रही थी? क्या ये टशन के चलते एक सड़क हादसा हुआ है? क्योंकि आप देखिए, आपको दिखा दें, थोड़ा नजदीक से दिखा दें, ये ऑडी गाड़ी है, राजधानी दिल्ली का लोधी रोड इलाका है, साउथ दिल्ली में आता है, पॉश इलाका माना जाता है, और ऐसे में यहाँ पर ये शख्स जो है तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। क्या ये सब कुछ टशन के चलते हुआ है? इसी गाड़ी ने एक स्कूटी सवार चालक को, आपको बता दें, जबरदस्त टक्कर मारी, जिसके बाद उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन तुरंत ही आप देखिए इस गाड़ी के जो स्थिति है वो देखकर आप समझ जाएंगे कि टक्कर कितनी भयंकर है, हादसा कितना जबरदस्त हुआ है, रफ्तार कितनी तेज होगी। लेकिन मौके पर ही पुलिस पहुंचती है और कार चालक को गिरफ्तार कर लेती है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर देखिए ऑडी और स्कूटी की टक्कर होती है, हादसे में 2 लोग घायल हो जाते हैं, घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। गनीमत ये रही कि दोनों की जिंदगी बच गई, नहीं तो ये रफ्तार इतनी तेज थी, हादसा इतना भयंकर था कि जिंदगियां खत्म भी हो सकती थी। बेकाबू रफ्तार से जान तो बच गई, लेकिन नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसी के चलते इस ऑडी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी या कार, कौन जिम्मेदार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोमस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, सवाल ये है कि स्कूटी या कार, कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। कार की स्थिति हम देख रहे हैं, परखच्चे उड़े हुए हैं, कैसे ये हादसा हुआ, और अभी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे रहे, जिस तरीके से यह हादसा हुआ और हादसे के बाद जो व्यक्ति घायल था उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जैसे ये हादसा हुआ और हादसा करने वाले जो कार सवार थे उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनका मेडिकल करवाया जा रहा है, और देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो इस तरह के मामले दिल्ली में पहले भी आ चुके हैं, जो कि अब हो ना हो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े करते हैं कि जो ड्राइवर्स होते हैं या तो वो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, और या तो उनको ट्रैफिक नियम का कोई जानकारी नहीं होती है, उनको कोई भी पुलिस का डर नहीं होता, और जिस तरीके से वो रोड पे उतरते हैं उनको लगता है कि रोड उन्हीं का है, और उसके बाद वो इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं कि जिससे कोई दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं उस घटना का शिकार हो जाता है। और हालांकि इस घटना में जो 2 आदमी थे वो केवल घायल हुए हैं, और उनको जान माल का कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी आप दे रहे हैं, तो जिंदगी बच गई, ये गनीमत रही। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंजाब से, पंजाब के गुरदासपुर में पुलिसकर्मी के घर में कहानी धमाका होता है।
ये बड़ी जानकारी मिलती है। धमाके की जांच में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई है धमाके की तस्वीरें। आप देखिए कैसे पंजाब के गुरदासपुर में पुलिसकर्मी के बाहर धमाका होता है। आखिर कौन है इस धमाके के पीछे? पंजाब पुलिस का दुश्मन कौन है जो पुलिस को इस कदर डराने का प्रयास कर रहा है? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जहां पर हमारा ये एरो जा रहा है, ये एरो बता रहा है कि कहां पर घर के बाहर कैसे धमाका होता है। और अचानक से आप देखिए सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तस्वीरें, लेकिन अचानक से आप देखिए कैसे धमाके की तस्वीरें। हादसा तो दसो किहड़ी जगह तो होया, की ब्लास्ट होया? ये 8 वजे ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਣੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਰਾਇਮਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो देखिए पंजाब में पिछले 1 साल से लगातार बम धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। धमाका छोटा होता है लेकिन इसके पीछे साजिश बहुत बड़ी होती है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आपको पंजाब और चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पिछले कुछ महीने की है। अमृतसर में थाने के बाहर दिसंबर में धमाका हुआ था। पिछले साल नवंबर में बादशाह के रेस्टोरेंट के बाहर बाद धमाका हुआ। अक्टूबर में मानसा में रंगदारी के लिए पेट्रोल पंप के बाहर ब्लास्ट किया गया था। तो कुल मिला के जगह बदल जाती है, धमाके का पैटर्न एक ही होता है। और इसी खबर पर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ललित जुड़ गए हैं। ललित, अभी तक हम बता रहे थे कि थानों के बाहर हमला हो रहा है, लेकिन अब पंजाब पुलिस के घरों के बाहर भी हमला किया जा रहा है। आखिर ये पंजाब पुलिस का दुश्मन कौन है? भले ही धमाका छोटा ये हुआ है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश मानी जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें, पंजाब के अलग अलग जगहों पे 10 से ज्यादा जो धमाके हैं, ग्रेनेड अटैक है, वो सामने आए हैं। और खास तौर पर अगर हम इन पूरे धमाकों की बात करें तो ज्यादातर जो पुलिस चौकियां हैं उसके बाहर ये धमाके किए गए हैं। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए जो धमाका है वो पुलिस कर्मचारी के घर के बाहर किया गया है। कल देर रात की ये घटना है जहां पर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के पास ये बम धमाका है वो किया गया है। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि इसमें बब्बर खालसा ने इस पूरे बम धमाके की जो जिम्मेदारी है वो ली है। हैप्पी पासिया जो मोस्ट वांटेड है, जिसको लेकर लगातार कई मामले हैं, अलग अलग जगहों पर पंजाब के अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनका जो भाई है उसने इस बम धमाके की जिम्मेवारी ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरी बम धमाके की जो जांच है वो कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। उसके साथ साथ कल देर रात ही एफएसएल की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई थी। आप दे रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है पहचानना, जांच करना, पड़ताल करना कि आखिर कौन था इसके पीछे। आप बता रहे हैं कि एक गैंग ने जिम्मेदारी ले ली है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में फुटेज को खंगाला जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के अकोला जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मामूली विवाद के चलते बवाल हो गया। एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प होती है। पथराव, मारपीट के बाद गाड़ियों में आगजनी होती है। हिंसा में कई लोग घायल हो जाते हैं। इलाके में फिलहाल शांति है। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। महाराष्ट्र के अकोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प होती है। मामूली सी बात पर विवाद बढ़ जाता है, 2 गुटों के बीच पथराव शुरू हो जाता है। इतने में ही गुस्सा थमा नहीं था लोगों का, आगजनी भी कर दी जाती है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, आगजनी के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
कैसे देखिए मामूली विवाद के बाद अकोला महाराष्ट्र में 2 तस्वीरें आप देखिए, बवाल के बाद आगजनी होती है, 2 गुटों में हिंसक झड़प होती है और ये किसी 2 अलग समुदाय से नहीं थे, एक ही समुदाय के 2 गुट थे जो आपस में मामूली सी बात पर भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, पथराव होता है और फिर गाड़ियों को स्वाहा कर दिया जाता है। ये सब कुछ आक्रोश दिखाया गया है कि आक्रोश और गुस्सा इतना ज्यादा कि कानून व्यवस्था की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीच सड़क पर धू कर जलती कार, आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई बहस अचानक से खून खराबे में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर पथराव शुरू हो गया। इतने में भी गुस्सा नहीं थमा तो गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार आग के हवाले कर दी। बताया जा रहा है मारपीट में दोनों गुट के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं, इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी है। विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले